हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो सभी आपको शो हो रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, जिंक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, आज की डेट में 118 एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं। इन सब को सेपरेटली डिस्कस करना या सब के बारे में सेपरेटली जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको एक एग्जांपल से समझो। ये आपको एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉपकीपर ने क्या किया, अलग अलग सामान अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ पर नहाने की साबुन रखी हुई हैं, चाहे वो डव हो, लाइफबॉय हो, डिटोल हो, कोई भी साबुन हो यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे कोई और सामान रखा हुआ है। तो इसी तरह से शॉपकीपर ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं ताकि उनको पहचानना आसान हो सके। आप कोई भी चीज़ मांगो वो ईजिली आपको वहाँ से उठाकर दे सके। तो इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स है ये 118 है। अगर हम एक एक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत मुश्किल भी होगा। तो इसीलिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा ताकि यहाँ पे हमें अगर लिथियम की प्रॉपर्टी पता चलेगी तो ये सारे के सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। इसको हम इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि मान लो आपके टीचर ने होशियार बच्चों की एक लाइन बनाई, तो आप क्या कहोगे, पहले बच्चे को देखकर सारी की सारी लाइन को जज कर लोगे ये सारे के सारे बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट है। और दूसरी तरफ एक डल बच्चों की लाइन बनाई तो आप एक डल बच्चे को देखकर पीछे सारी लाइन को जज कर लोगे कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, डल हैं। तो इसीलिए इनका जो एलिमेंट्स है इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो नाउ अब हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नाउन हो चुके हैं, ये आपको पता है। तो इनको सेपरेटली पढ़ना बहुत मुश्किल है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस स्टडी को ईजी बनाने के लिए हमें इनका क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इनको ग्रुप में रखा गया। सपोज करो ये सारा का सारा ग्रुप है, इन सभी के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी और जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी उसको एक ही ग्रुप में रखा गया है और दूसरे ग्रुप में ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसीलिए इनको ग्रुप में रखने की ज़रूरत पड़ी। नाउ अब देखो, ग्रुप में रखना इतना आसान भी नहीं था, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने जो नियम दिया था, जो रूल दिया था वो था डॉबर्नियर ट्राइएड्स। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीव आए। देखो, इन सब की क्लासिफिकेशन में एक बात कॉमन थी कि सबकी जो क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक मासेज के बेस पे थी। एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी आपने देखा ये थी बाद में बनी हुई, जो हम पढ़ते हैं इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हेनरी मोजले ने तैयार की थी, ये थी एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो यहाँ पे हम डॉबर्नियर पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूलैंड्स ने ला दिया था, उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। देन मेंडलीव आए, मेंडलीव के बाद आए हेनरी मोजले। इन तीनों की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के बेस पे थी। आप इस बात को यहाँ पे याद रख लेना। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं डॉबर्नियर ट्राइड्स क्या था। देखो, ये ट्राइड्स जो दिया था ये डॉबर्नियर ने दिया था। ये आपके सामने एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉबर्नियर। देखो, जब डॉबर्नियर ने रिसर्च स्टार्ट की थी या डिस्कवरी स्टार्ट की थी उस टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स नाउन थे। तो डॉबर्नियर का जो ट्राइड्स था वो एटॉमिक मास के बेस पे था। उन्होंने क्या किया था, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था एलिमेंट्स का उस हिसाब से उसने अरेंज कर दिया था। और डॉबर्नियर ने क्या किया था, ग्रुप बनाया था तीन तीन एलिमेंट्स के। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसके बाद यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। तो उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का जब हम एवरेज लेते हैं, एवरेज किसका लेंगे, एटॉमिक मासेज का, या 6.9 और 39.1 का एवरेज लिया तो ये बीच वाले जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम का 7 है और पोटाशियम का कितना है 39। इनको जब ऐड किया, देखो 6.9 है तो इसको 7 ले लिया तो इनका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मास ऐड किया और जितने एलिमेंट है तो हमने नीचे लिख दिया, 2 एलिमेंट है तो 2, यहाँ पे
23, तो 23 सोडियम का कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो निकाला, तो हमारा ब्रोमीन का जो लगभग वो एवरेज मास कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि द मिडल मास atomic mass of middle element of triads being nearly equal to the average of atomic mass of two other elements। फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास का एवरेज लिया और बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। देन हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स, उसने जो ला दिया था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। बेसिकली उन्होंने ये जो एलिमेंट्स थे उनके टाइम में 56 एलिमेंट्स नाउन हो चुके थे। उन्होंने इन एलिमेंट्स को म्यूजिक से कंपेयर किया था। म्यूजिक से जैसे 7 सुर होते हैं, 7 सुर के बाद क्या आ जाता है, 8वां स्वर आ जाता है, या फिर 7 सुर के बाद पहला जो सुर होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मिलती है। इनका भी जो लॉ था वो एटॉमिक मासेज के बेस पे था, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। देन हम पढ़ेंगे मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मेंडलीव काफ़ी हद तक सही प्रेडिक्शन कर पाए थे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार लिमिटेशंस देख लेते हैं कि डॉवर्नियर ट्राइड्स की लिमिटेशंस क्या थी। एक्चुअली ये लॉ ना फेल हो गया था। उस टाइम 30 एलिमेंट्स नाउन थे, ये सिर्फ 9 को ही अरेंज कर पाया और बाकी जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज नहीं कर पाया, इसीलिए ये लॉ फेल हो गया। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। एंड अगर हम बात करें तो डॉवर्नियर ये सोचते थे कि आने वाले टाइम में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन डॉवर्नियर के टाइम 30 थे। डॉवर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उसके टाइम में जो एलिमेंट्स थे 56, देन आए मेंडलीव, उसके बाद 63 हो गए थे और उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ते गए। ये सारी की सारी हम बातें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।